जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक प्रमुख वीडियो में। 15 अप्रैल 2024 के प्रमुख सैनिक समाचार इस प्रकार से हैं। इक्वल एमएसपी, सभी को एक समान मिलिट्री सर्विस पे पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। 16 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल एमएसपी पर सुनवाई होगी। सभी जवानों और जूनियर कमीशन अधिकारियों, चाहे वह पूर्व सैनिक हो चाहे सेवारत सैनिक हो, सभी को उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। हालांकि इक्वल एमएसपी का जो केस है 2018 से चल रहा है, अभी तक निराशा हाथ लगी है। अभी 16 अप्रैल 2024 को इसकी सुनवाई है और फिर यहाँ पर क्या फ़ैसला आता है बाद में पता लगेगा, या फिर तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। दूसरी जो खबर है, बीके सिंह, जो कि पूर्व रिटायर्ड जनरल बीके सिंह जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए जा सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस्तीफा देंगे और उनकी जगह सेना प्रमुख बीके सिंह को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। मनोज सिन्हा, जो कि अभी उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उनको गाजीपुर से चुनाव लड़वा सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो उनकी जगह पे जनरल बीके सिंह जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल हो सकते हैं। अगली जो खबर है, रक्षा सचिव से पूर्व सैनिकों की मुलाकात, होगा सभी समस्याओं का समाधान। यह खबर बिहार से रिलेटेड है कि शनिवार को जिले के पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही अभूतपूर्व रहा। डॉक्टर नितिन चंद्रा, सचिव एक्सेशन वेलफेयर, रक्षा मंत्रालय बिहार और उत्तर प्रदेश का बक्सर जिला, जो वहाँ के पूर्व सैनिक हैं, उनके कल्याणार्थ संचालित संस्थाओं का उन्होंने भ्रमण किया, जिसके साथ मेजर जनरल SBK सिंह, डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट और बिहार राज्य कल्याण पदाधिकारी ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार तथा जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल एवं सैनिक कल्याण पदाधिकारी आदित्य कुमार का संयुक्त रूप से पूर्व सैनिकों के साथ वार्तालाप हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैनिकों की तरफ से बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष रामनाथ सिंह ने किया। और यहाँ पर काफ़ी मुद्दे पूर्व सैनिकों के द्वारा उठाए गए। सैनिकों की विभिन्न समस्याओं के ऊपर आए हुए अधिकारियों का ज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें कि मुख्य रूप से सैनिक कल्याण केंद्र, ECHS और CHD कैंटीन एक ही छत के नीचे संचालन करने के लिए उचित कार्रवाई करने का आग्रह उनके द्वारा किया गया है। साथ ही ECHS पॉलिक्लिनिक में रेफरल केस में डॉक्टर द्वारा लिखी गई जो दवाइयाँ हैं वहाँ नहीं मिलने की बात भी उनके द्वारा कही गई। साथ में सैनिक कल्याण केंद्र में अस्थायी तौर पर एक पदाधिकारी नियुक्त करने का आग्रह किया गया। इसके साथ साथ कुछ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, जिसे कि BK ग्लोबल और माँ शिवरात्रि को इम्पेलेंड हॉस्पिटल में जोड़ने का उनके द्वारा आग्रह किया गया। और जो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात उनके द्वारा कही गई, बिहार सरकार के सेवा में सैनिकों के लिए 5% जो आरक्षण है उसको देने का आग्रह उनसे किया गया। यह सब जो बातें थी रक्षा सचिव ने सुनी और उन्हें सुलझाने का यहाँ पर आश्वासन उनके द्वारा दिया गया। अगली जो खबर है, CRPF जवानों को बेचे जा रहे थे नकली ट्रैक सूट, घपले में शामिल अफसरों पर बड़ा एक्शन, 6 सस्पेंड हुए। यहाँ पे बताया गया कि देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल CRPF में नकली ट्रैक सूट बेचे जाने का मामला सामने आया है। नोएडा स्थित बल के ग्रुप सेंटर में CRPF वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन CWA द्वारा संचालित परिवार कल्याण केंद्र पर अनाधिकृत तौर पर ट्रैक सूट को बेचने यानी बिक्री उनके द्वारा हो रही है। बल के एक अधिकारी ने CWA अध्यक्ष और DIG ग्रुप सेंटर को एक लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि इस ट्रैक सूट को जो है ज़्यादा दामों पर बेचा जा रहा है। तो इतना ही नहीं, ट्रैक सूट पर एक प्रतिष्ठित ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। अधिकारियों को दावा है कि हाँ, ट्रैक सूट नकली है। इस मामले की विस्तृत जांच की जाए। सूत्रों के मुताबिक बल के सहायक कमांडेंट राहुल सोलंकी ने अपनी शिकायत की प्रति रीजनल CWA GC नोएडा, IG विजिलेंस, DIG वेलफेयर और DIG ग्रेटर नोएडा को भेजी है। इसमें कहा गया है कि परिवार कल्याण केंद्र पर अनाधिकृत तौर से ट्रैक सूट की बिक्री हो रही है। नियमों के अनुसार परिवार कल्याण केंद्र को व्यापार का अधिकार नहीं है। यह तो जवानों और उनके परिवार के कल्याण के लिए संस्था बनाई हुई है। आरोप है कि इसी से जुड़े कुछ लोग जवानों को ट्रैक सूट बेच रहे हैं। यह ट्रैक सूट जो है बल की वर्दी का पार्ट नहीं है। यह पता चला है कि ट्रैक सूट जवानों को अधिक दामों पर जबरन बेचा गया है। CWA केंद्र पर नकली ट्रैक सूट बेचे जाना, यहाँ जो सुरक्षा बल है CRPF, उसकी छवि को यहाँ पर धक्का पहुँचता है। ट्रैक सूट वाले पैकेट पर देश की वर्दी लिखा है। शिकायत के अनुसार 1600 रुपये के बिल की जो स्लिप है वहाँ भी लगाई गई है। इस संबंध में DIG को लिखे एक अन्य पत्र में कहा गया है कि यह मामला गंभीर है। उपरोक्त फोरम में भी
इसकी शिकायत की जाएगी। प्रतिष्ठित ब्रांड के नाम पर नकली ट्रैक सूट बेचा जा रहा है। नियम है कि CWA केंद्र पर वही उत्पाद बेचे जा सकते हैं जिन्हें केंद्र के सदस्य खुद बनाते हैं। केंद्र पर ट्रैक सूट तो नहीं बनाया जाता है। इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, CWA केंद्र पर ट्रैक सूट बेचने की इजाज़त किसने दी? ग्रुप सेंटर पर CWA केंद्र वहाँ के DIG की पत्नी की जो देखरेख है उसमें चलाए जाने का नियम है। यानी CWA GC की जो अध्यक्ष हैं उसकी अनुमति से ही सामान्य जो ट्रैक सूट हैं वहाँ केंद्र पर बेचा जा सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी मिलीभगत की गुंजाइश लग रही है। तो इस पर कार्रवाई करते हुए 6 अधिकारियों को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। अगली जो खबर है, शहीद मेजर की विधवा को नहीं मिले पूर्व सैनिक नीति के तहत फायदे, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। यह जो मामला है, भारतीय सेना की शहीद मेजर की पत्नी को कई साल बीतने के बाद भी पूर्व सैनिक नीति के तहत कोई सुविधा नहीं मिली है, जिस पर बम्बई हाई कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है। हाई कोर्ट की जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदौस पुनीवाला की डिवीज़न बेंच ने आकृति सूद की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। और मामला क्या है? भारतीय सेना के मेजर अनुज सूद, जो कि 2 मई 2020 को जम्मू कश्मीर के हंडवारा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। मेजर सूद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर सूद की विधवा आकृति सूद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र सरकार से पूर्व सैनिक नीति के तहत सुविधाएं देने की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वही लोग पूर्व सैनिक नीति के तहत फ़ायदा पाने के अधिकारी हैं जिनका जन्म या तो महाराष्ट्र में हुआ हो या फिर वो 15 साल से महाराष्ट्र के निवासी हों। शुक्रवार को राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि मेजर सूद महाराष्ट्र के निवासी नहीं थे। याचिका में आकृति सूद ने कहा कि मेजर सूद बीते 15 वर्षों से राज्य में रह रहे थे। हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। सरकार की तरफ से पेश हुए PP कादादे, जो कि सरकार की तरफ से वकील है, उन्होंने पीठ को बताया कि हमें इस मामले में नीति संबंधी फैसला लेना होगा और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की ज़रूरत होगी। लेकिन अभी कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है। इस पर पीठ ने नाराज़गी जाहिर की और कहा कि आप हर बार कोई ना कोई कारण बता रहे हैं। ये ऐसा मामला है जिसमें किसी ने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया है और आप ऐसा कह रहे हैं, हम इससे खुश नहीं हैं, यहाँ कोर्ट ने कहा। पीठ ने कहा कि क्योंकि ये यहाँ विशेष मामला है इसलिए हमने राज्य की सर्वोच्च अथॉरिटी यानी कि मुख्यमंत्री को भी इस मामले पर प्राथमिकता से विचार करने और उचित फैसला लेने को कहा था। उन्हें इस पर फैसला लेना चाहिए था। अगर उन्होंने फैसला नहीं लिया है तो हमें बताएं, फिर हम इस मामले को देखेंगे कि क्या करना है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद अपने हिसाब से निपटेंगे। अगली जो खबर है महत्वपूर्ण है। रीजनल सेंटर ECHS पंगोड़ी तिरुमाला त्रिवेंद्रम की तरफ से 21 मार्च 2024 को जारी किया गया एक लेटर है जिसमें कि MOU साइन किया गया विद रीजनल कैंसर सेंटर त्रिवेंद्रम। और यहाँ पे बताया गया कि 10 वर्षों के अथक प्रयास के बाद एक MOU साइन हुआ है जो कि एक रीजनल कैंसर सेंटर है त्रिवेंद्रम में, सेकंड लार्जेस्ट रीजनल सेंटर जो कि कैंसर से रिलेटेड है, कैंसर सेंटर है ऑफ इंडिया, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट रीजनल कैंसर सेंटर है। तो यहाँ पर एक साइन किया गया है, MOU साइन किया गया है, कैशलेस एंड कैपलेस सर्विस फॉर वेटनर्स एंड डिपेंडेंट्स सफरिंग फ्रॉम कैंसर। जो भी कैंसर से पूर्व सैनिक या उनके डिपेंडेंट जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। दिस विल इमीडिएटली बेनिफिट ECHS बेनिफिशरीज इन द स्टेट ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। जितने भी केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के ECHS कैंसर से रिलेटेड हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण खबर है। बाकी यहाँ पे कुछ गाइडेंस बताए गए हैं और एक ECHS हेल्प डेस्क जो स्थापित किया गया है RCC अंडर दी एजिस ऑफ PC त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में। और यहाँ पर ECHS हेल्प डेस्क भी है, तो वहाँ पर आप संबंधित जानकारी है वहाँ से पता कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ गाइडेंस दिए गए हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पर इलाज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह से आप जो ECHS हेल्प डेस्क है उसका फ़ायदा यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है। अगली जो खबर है, एडमिशन टू दी वर्ड्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स पर्सनल टू अंडर ग्रेजुएट अंडर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर दी
एकेडमिक ईयर 2024-25 एट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे की तरफ से लेटेस्ट अपडेट दिया गया है। एडमिशन टू यूजी एंड पीजी कोर्सेज आर ओपनड फॉर द वार्ड्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड नेवी एंड एयर फोर्स एज पर द फॉलोइंग वैकेंसीज ऑफ द एकेडमिक ईयर 2024-25। तो यहाँ पे यूजी जो अंडर ग्रेजुएट हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, टोटल वैकेंसीज आर्मी के लिए 464 हैं, 5 नेवी के लिए और 11 एयरफोर्स के लिए 480 टोटल पोस्ट हैं। यहाँ पर जो पीजी है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग डाटा साइंस 19 वैकेंसीज आर्मी के लिए, 2 वैकेंसीज एयरफोर्स के लिए और 3 वैकेंसीज है 2 वैकेंसीज नेवी के लिए, 3 वैकेंसीज एयरफोर्स के लिए, टोटल 24 वैकेंसीज है। अप्लीकेशन फ्रॉम वार्ड्स ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स कैंडिडेट्स इज बीइंग रिसीव्ड फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 के तहत ये वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर कुछ डिटेल्स बताई गई इसकी। प्रूफ और एलिजिबिलिटी क्या है? कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट सर्टिफिकेट टू प्रूव एलिजिबिलिटी एज वर्ड्स ऑफ इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी पर्सनल एज पर द परफॉर्मा सर्टिफिकेट गिवन इन द prospects. All other eligibility conditions as per AIT प्रोस्पेक्टस शुड बी फुलफिल। यहाँ पे कुछ फीस के बारे में बताया गया है कि यूजी कोर्सेज के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 750 रुपये। लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज़ 15 अप्रैल 2024 विदाउट लेट फीस एंड 11 मई 2024 इज़ विद लेट फीस ऑफ ₹500 रुपये। यदि 11 मई तक है तो जो है 500 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे जमा करना होगा। रेफर prospectus on www.aitpune.com फॉर डिटेल्स के लिए आप जो पुणे AIT की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताया गया कि ऑल एडमिशन टू UG courses will be strictly based on all India rank obtained in JEE Main 2024 conducted by National Testing Agency NTA only। मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि separate merit list of words of Army, Air Force, Navy will be prepared on the basis of all India rank obtained in JEE Mains 2024. For the above seats, cutoff will be decided after publication of result of JEE Main and same will be displayed on EIT वेबसाइट, यानी कि जो इसकी कट ऑफ है वहाँ डिसाइड की जाएगी और इसका जो रिजल्ट है JEE मेन का वहाँ विल बी डिस्प्लेड ऑन AIT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप लोग देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर कुछ और भी जानकारी दी गई है तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आज के लिए। इतना ही। जय हिंद।